अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मई के महीने की 19 तारीख दिन मंगल का है। मंगल का दिन आपको पता है अडियाला के हवाले से बहुत अहम होता है। मुलाकात के चांसेस तकरीबन 80% रोशन हो चुके हैं। आज मुलाकात हो सकती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, किस बिना पे कह रहा हूँ, किसने ये खबर दी है, क्या खबर है, इसकी सारी तफसील इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, आखिरकार क़यादत जाग उठी है, देर आए दुरुस्त आए। और इस वक्त जो सुहेल अफरीदी का काफिला अडियाला जेल की तरफ रवाना है, कहाँ पहुंचा है, क्या हालात हैं। 26 नंबर चुंगी, जिसे मोटरवे चौक भी कहा जाता है, इस वक्त बंद कर दिया गया है। और कौन कौन से रास्ते बंद हैं और 26 नंबर चुंगी पे जो हालात हैं, इस वक्त पुलिस और सुहेल अफरीदी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, जो कारकुनान का रद्द अमल आ रहा है, जो कंटेनर्स लगा के रास्तों को बंद किया गया है, और उसके साथ साथ कितनी गाड़ियों का काफिला इस वक्त अडियाला जेल की तरफ रवाना है, और उसके साथ साथ कुछ और अहम खबरें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन हमेशा गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बिना पे कह रहा हूँ, ये आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि आज मंगल का दिन है, 6 लोगों के नाम अडियाला जेल को भेज दिए गए हैं। कुछ काफिले जो हमेशा की तरह दूर से लोग आते हैं, लाहौर से या सिंध से या बलूचिस्तान के या मुख्तलिफ सूबों से जो लोग काफिलों की सूरत में अडियाला पहुंचते हैं इमरान खान की बहनों से इजहार यकजहती के लिए, वो रात को पहुंच चुके थे। और आज तकरीबन 20 अजला की पुलिस जो है अडियाला के बाहर तैनात की गई है। तमाम रास्ते, चाहे वो गोरखपुर नाके की बात करें, चाहे वो दागल नाका हो, चाहे फैक्ट्री नाका हो, जितने भी रास्ते हैं, चाहे गलियों की हम बात करें जिससे लोग जो हैं मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, कच्चे रास्तों से होते हुए अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के करीब पहुंचते हैं, आज तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस मुकम्मल तौर पे तैयार है, हाथों में डंडे हैं, वाटर कैनन भी मौजूद है, और उसके साथ साथ शेल भी देखे गए हैं। अभी क्या सूरत हाल है, सुहेल अफरीदी का तकरीबन जो काफिला है वो 12:35 पे पेशावर से रवाना हुआ। सबसे पहले दुआ करवाई गई। मुख्तलिफ जो मोटरवे पे टूल प्लाजे आते हैं या मुख्तलिफ शहर आते हैं, जिसमें सवाबी है, गाजी है, टेक्सला वगैरह जो भी हैं, वहाँ से मुख्तलिफ जो MNAs MPAs कारकुनान जो हैं वो काफिलों की सूरत में सुहेल अफरीदी के काफिले के साथ शामिल हुए। और इसके साथ साथ जहाँ भी वो गए रुकते रहे। एक अच्छे से एक पुरतकाब जो होता है, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों से इस्तकबाल किया गया। और जगह जगह सुहेल अफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की, यही सुहेल अफरीदी साहब की खूबी है, और यही चीज़ आवाम को पसंद है कि सुहेल अफरीदी इस जो तरीके की या इस तरह की जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, यही होनी चाहिए। तो अभी जो काफिला है सुहेल अफरीदी का, वो 26 नंबर चुंगी रावलपिंडी पहुंच चुका है, जिसे मोटरवे चौक भी कहा जाता है। सबसे पहले ख़ास तौर पे जो इमरान खान की बहनें हैं वो भी पहुंची, और जैसे ही सुहेल अफरीदी साहब का काफिला एक तरफ से तकरीबन कोई 800 से 1000 गाड़ियां जो हैं काफिले में मौजूद हैं। और आज कितनी बड़ी तादाद में लोग जो कह रहे हैं कि जनाब 10,000 से भी ज़्यादा लोग अडियाला जो है वो पहुंच सकते हैं। आखिरी दफ़ा तकरीबन 5,000 से ज़ायद लोग जो हैं 2 दिसंबर, जब आखिरी दफ़ा उज़्मा खानम की, इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात हुई थी, उस वक्त पहुंचे थे। लेकिन आज दफ़ा 804 नाफिज होने जा रही है अडियाला के बाहर, और इतनी बड़ी तादाद में काफिलों का पहुंचना और ख़ास तौर पे क़यादत का जाग जाना, ये एक बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सबसे पहले जब सुहेल अफरीदी 26 नंबर पहुंचे, यानी कि मोटरवे चौक में, तो उन्होंने इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको मिले और उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और ख़ास तौर पे ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ गए। इतलात थी कि जनाब जो रास्ते हैं ख़ास तौर पे जो अडियाला की तरफ, एक तो अडियाला मुख्तलिफ नाके हैं, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ मुकम्मल तौर पे बंद हैं। सुबह तकरीबन 1:30 बजे तक दुकानें सारी ओपन थी, लेकिन अब दुकानों को बंद करवा दिया गया है। और उसके साथ साथ जो पेट्रोल पंप्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो भी बंद करवा दी गई हैं। तो जैसे ही सुहेल अफरीदी मोटरवे चौक पहुँचते हैं, कंटेनर्स
आगे लगे हुए थे। पुलिस की नफरी तैनात है। आगे जैसे ही वो जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता जो अडयाला की तरफ जाता है ये सदर से होते हुए और अडयाला रोड पे गाड़ियां जो है वो अडयाला रोड से अडयाला जेल की तरफ जाती हैं। लेकिन ये इतलात हैं कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ रास्तों को अब बंद कर दिया गया है। कारकुनान की तकरीबन 2 से 3 हज़ार कारकुनान जो हैं, या शायद इससे ज़्यादा, इस वक्त अडयाला के जेल के इर्द गिर्द मौजूद हैं। कोई लाजमी बात है कि जो आप देख रहे हैं कि इतनी शदीद गर्मी है आज इस्लामाबाद में कि एक आप कह सकते हैं कि इस मौसम में निकलना एक तारीफ बनती है, और इस हवाले से जितनी भी कारकुनान की तारीफ की जाए कम है। लेकिन इमरान खान साहब से लोग मोहब्बत करते हैं। इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए आज लोगों का पहुंचना एक बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ जो रास्ते बंद किए गए हैं, अभी ये इतलात आ रही हैं कि सुहेल अफरीदी साहब और पुलिस के दरमियान गुफ्तगू हुई, बातें हुई कि जनाब आप क्यों एक 4 करोड़ सूबे के जो अवाम है उसका नुमाइंदा आप उसको रोकते हैं, आप मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। और बड़ी तल्ख बातें सुहेल अफरीदी साहब और पुलिस के दरमियान हुई हैं। अभी काफिले रवां दवां हैं, और जो लोग अडयाला पहुंच चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं छाँव में बैठ के नारेबाजी भी कर रहे हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन की भारी तादाद मौजूद है, और कारकुनान भी काफ़ी तादाद में आज पहुंचे हुए हैं और बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। जैसे ही काफिला अडयाला से टकराएगा, अडयाला जेल से टकराएगा, तो आज बहुत कुछ हो सकता है। एक तो ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि रास्तों का बंद करना, पुलिस को तैनात करना, ये तो घी जो है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। इसके लिए मज़ाहमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, और मज़ाहमत से ही ये सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। क्योंकि दूसरी तरफ ये भी खबरें थीं कि जैसे ही लास्ट टाइम सुहेल अफरीदी साहब ने मंगल के दिन, यानी कि इसी रोज़ जब धरना ख़त्म किया, तो उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा मैं इससे बड़ी तादाद में आऊँगा, बड़ी तादाद में लोग आएंगे, और इस हवाले से मीटिंग्स बुलाई गई, अपनी क़यादत को बुलाया गया, उनको एतमाद में लिया गया। रात को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें, क्या करना है, कैसे अडयाला तक पहुँचना है, और ख़ास तौर पर जो मुतालबात हैं इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, इस हवाले से बड़ी एक लंबी बैठक जो है हुई है। दूसरी तरफ नज़रें ये भी हैं कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं कि जनाब आज महमूद खान अचकज़ई साहब की भी आमद जो है मुतवक्के है। वो कब पहुँचते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद में काफ़िला जो आ रहा है, शायद आज किसी एक बंदे की मुलाकात करवाई भी जा सकती है। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, ये तो पहले दिन से बड़े साफ़ी भी कह रहे हैं, बड़े लोग भी कह रहे हैं, बड़े तजिया निगार भी कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग भी कह रहे हैं कि जो पीटीआई के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें देते हैं, जिनकी खबरें जो हैं तकरीबन 90% सच्ची होती हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर 10,000 या 10,000 से ज़ायद लोगों का पहुंच जाना, और ख़ास तौर पे क़यादत का पहुंचना, ये हो सकता है कि आज इमरान खान साहब की किसी एक बहन की मुलाकात हो भी सकती है। अगर मुलाकात नहीं होती तो दूसरी तरफ ये एक खबर सामने आ रही है कि मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी हो सकता है। इस हवाले से हिकमत अमली भी तय पा गई है, और इस हवाले से आगे जो भी मामलात होंगे वो भी तय पा चुके हैं। अब ये देखना पड़ेगा काफिला कितनी देर में, क्योंकि अभी 1 घंटा बाकी है। 5 बजे तक अदालत का जेल का जो रूल है, 5 बजे तक मुलाकात का टाइम होता है। अगर 5 बजे तक मुलाकात हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर मामलात देखना पड़ेंगे किस तरफ जाते हैं। क्या तसादुम होता है, मज़ाहमत होती है, या मफाहमत के ज़रिए ही मामलात तय पा जाते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। मौलाना साहब से भी बड़ी बैठक हो रही है। पीटीआई के हवाले से मौलाना से मुलाकातें हो रही हैं। मुल्की हालात के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, और उसके साथ साथ और भी मामलात जो हैं वो तय पा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि अगर काफिला पहुंचता है, फिर लाजमी बात है कंटेनर लगाए हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, और उसके साथ साथ बाकी जो पुलिस वालों के हाथों में डंडे हैं, शेलिंग हैं, क्या हालात बनते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब एक सूबे का वज़ीर आला पहुंचता है तो फिर पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती। एक इंटरनेशनल खबर बनती है, एक पूरा आपको मीडिया आपको कवर करता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और एक खबर अभी मैं देख रहा हूँ, ट्विटर भी साथ साथ देख रहा हूँ, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम हदें पार कर दी हैं, अवाम से उनके पुरअमन एहतजाज का हक छीन रही है। ये अवाम
यानी कि इस वक्त आवाम और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान भी जो रास्ते हैं, जो कारकुनान आ रहे हैं, जो काफिला आ रहा है, तसादुम इस वक्त जारी है और कहीं ना कहीं बहस मुबाहिसा जो है वो भी हो रहा है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जो शाहराएँ हैं, जिस रास्ते से सुहेल अफरीदी साहब का काफिला आया है, उनको रोक लिया गया है। कारकुनान जो हैं अपनी मदद आप के तहत कंटेनर्स को हटा रहे हैं। गाड़ियों की जो एक लंबी कतारें हैं वो लग चुकी हैं। अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़, बहुत ज़्यादा नारेबाजी हो रही है, कारकुनान बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं और आज इंशाअल्लाह जो खबरें आ रही हैं इस वक्त अडियाला के बाहर दफ़ा 804 नाफिज होने वाला है। जैसे भी करेंगे, जो भी कुछ होगा, क्योंकि आपको पता है महमूद खान अचकज़ई साहब और ये तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब कुछ भी हो जाए, हम जो मैंने आपको खबर दी कि जी हुकूमत की तरफ से ये आया कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ आके बैठें और वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है आप तय करें, मामला तय करें। लेकिन इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब ने साफ इनकार कर दिया। और अब दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी और का पहुंचना, अडियाला जब वो पहुंचते हैं, मामलात तो लाज़मी बात है तसादुम की तरफ जाएंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या हालात बनते हैं, क्या आज भी गिरफ्तारियां की जाती हैं या कहीं ना कहीं जो खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब की किसी एक बहन की शायद मुलाकात जो है वो करवा दी जाए। लेकिन जो हालात पैदा हो चुके हैं, कल तक ये खबरें थी, तो उस हवाले से नहीं लगता कि मुलाकात हो। अगर मुलाकात नहीं होगी तो दूसरा ऑप्शन भी आ चुका है कि मुल्क की एहतजाज जो है वो करेंगे। किस हवाले से करेंगे, कैसे करेंगे, इस सारी चीज़ों को कैसे वो करेंगे, इसकी तफसील भी अगली वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा। अगर मुलाकात नहीं होती, कहाँ पे मज़ीद जो है कशीदगी देखने को मिलती है, तसादुम देखने को मिलता है, कहाँ से कहाँ तक सुहेल अफरीदी साहब को कितना टाइम लगता है, ये भी बड़ी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है अपने हथकंडे यूज़ कर रही है, अपनी पे आ चुकी है, जो हमेशा करती है, गुल्लू भट्टों को यूज़ करती है और उस हवाले से काफ़िला जो है अभी सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। पेशावर से तो वो तकरीबन 1.5 घंटे में पहुंच चुका था इस्लामाबाद की हदूद में, और लेकिन अभी ये खबरें हैं कि कहीं ना कहीं जो इस्लामाबाद से रास्ता जो रावलपिंडी से अडियाला की तरफ जाता है, रास्ते में कंटेनर्स लगे हुए हैं, पुलिस ताइनात है। कहीं जो एरिया इस्लामाबाद की हदूद में आता है, इस्लामाबाद पुलिस ताइनात है। दूसरी तरफ रावलपिंडी की पुलिस और 20 अजला की पुलिस भी अडियाला के इर्द गिर्द मौजूद है। दुकानें बंद हैं, मोबाइल सर्विस भी सुस्त रवि का शिकार है। अब देखते हैं इस हवाले से क्या बनता है, क्या खबरें आती हैं। जैसे ही खबर आती है वो आपके सामने मैं कोशिश करूँगा, हमेशा कोशिश होती है मुख्तसर और जामे जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, सुहेल अफरीदी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब जो भी मामलात होंगे, जिस तरीके मैं कह चुका हूं कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, जो भी मामला सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब के केस के हवाले से है। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है। अलकादिर 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो लास्ट टाइम सरफराज डोगर साहब ने जस्टिस उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मौका है, आके दलाइल दें, नहीं तो फिर मामलात बड़े बिगड़ेंगे। इस हवाले से एक दरख्वास्त भी जमा हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मुअत्तल कर दिया गया, दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। अब ये कल का दिन भी बड़ा अहम होता है। आज अगर मुलाकात नहीं होती, धरना दिया जाएगा, कितनी देर दिया जाएगा, कितने लोग मौजूद होंगे, जैसे ही काफिला पहुंचता है ये भी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और कल के दिन पे भी नज़र जो है मौजूद है। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि कल का दिन बड़ा अहम है और इस हवाले से कोई ना कोई पेशरफ्त हो सकती है। दूसरी तरफ साइफर का लीक होना, साइफर केस का दोबारा खुलना, अलकादिर केस एक तरफ चलना, तो मामलात कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ दिखाई दे रही है। और ये भी कह सकते हैं कि हर घंटे में जो सियासी मंजरनामा है वो बदलता हुआ दिखाई देता जा रहा है। आप देखते हैं जो भी मामला सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।